लता मंगेशकर की जो निधन हो गया है उसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के द्वारा ये बातें फैलाई जा रही है कि लता मंगेशकर के निधन के बाद मुसलमान जो है खुश हो रहे हैं और उसको लेकर के कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहा है जिसमें हंसते हुए फेसबुक पर जो हंसते हुए इमोजी है वो शेयर की जा रही है। इसको लेकर के सामाजिक कार्यकर्ता इस घटना को किस तरह से देख रहे हैं? पहले तो मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगा लता दीदी को, बहुत ही अच्छा गायिका थी। अब जहां तक बात है कि मुसलमान खुश हो रहे हैं और इमोजी शेयर किया जा रहा है, ऐसा देखिए फेसबुक पे जो यूजर होते हैं ना, वो यूजर जो है बहुत बार ऐसा होता है कि दबा देते हैं इमोजी और उनको पता नहीं रहता। जिस पोस्ट पे 1 लाख लाइक हो, मैं गारंटी देता हूं कि उसमें कुछ इमोजी मुसलमानों का तो कुछ इमोजी मैं हिंदुओं का दिखा सकता हूं। तो ऐसे चीजों को फोटो लेके और प्रचार करना कि मुसलमान लता दीदी जैसे महान सिंगर के ऊपर खुश हो रहा है, तो यह सरासर एक गलत अफवाह फैलाया जा रहा है मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर। अगला सवाल हमारा ये है, लता मंगेशकर जी जिनका निधन हो गया है उसको लेकर के बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज वहाँ उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं, राजनेता पहुंचे, उद्धव ठाकरे जी पहुंचे हैं और तमाम राजनेता जो है उनको श्रद्धांजलि दिया है। यहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनको श्रद्धांजलि दिया है। लेकिन फिर एक बार मुसलमानों को टारगेट करने के लिए कहा जाए या फिर बॉलीवुड को टारगेट करने के लिए कहा जाए, जब शाहरुख खान उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं और जब वो उनको श्रद्धांजलि देते हैं तो वो हाथ जोड़ करके पूजा भी करते हैं और दुआ करते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद दुआ पढ़ने के बाद वो कुछ फूकते हुए वो नजर आ रहे हैं एक वीडियो के अंदर में। लेकिन इस वीडियो को प्रचार किया जा रहा है कुछ खास लोगों के द्वारा, कुछ खास IT सेल के द्वारा, कि शाहरुख खान जो है वो दरअसल लता दीदी के जो उनका पार्थिव शरीर रखा गया है उसके ऊपर वो थूक रहे हैं। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? पहले तो मैं बता दूं कि शाहरुख खान और एक लड़की दोनों का फोटो एक वायरल हो रहा है जिसमें शाहरुख खान इस पोज में है, लड़की इस पोज में है और दिखाया जा रहा है कि भारत में आज भी गंगा जमुना तहजीब जिंदा है। और जहां तक बात रही कि शाहरुख खान उनके पार्थिव शरीर पे थूक रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि जब दुआ पढ़ा जाता है तो दुआ पढ़ने के बाद एक फूक मारा जाता है जिसको दम करना कहते हैं, और वही फूक मार रहे हो इनको थूकना नजर आ रहा है। ये बताइए लता दीदी के जो परिवार वाले हैं वहां पे जो उनको चाहने वाले थे, अगर शाहरुख खान वहां पे थूक देता तो क्या वे लोग शाहरुख खान के विरोध नहीं जाते, वहां पे कुछ बातें नहीं करते? लेकिन ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। आप बात समझिए, 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से कभी आर्यन खान को लेके बदनाम किया जाता है और 4-4 दिन गोदी मीडिया आर्यन खान पे चलाती है, जबकि अदानी का उतना बड़ा पकड़ा जाता है हीरोइन तो उसका कोई नामो निशान तक नहीं लेता। इसके अलावा शाहरुख खान को बीच बीच में कि शाहरुख खान मुसलमान है तो शाहरुख खान जो है हिंदुओं के खिलाफ है, इस तरह प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। आपको बता दूं कि आप किसी भी हिंदू इलाके में कुछ मुसलमान भी संख्या में रहते हैं, वहां मस्जिदें होती हैं। उस मस्जिद में जब मौलाना या मौलवी या आम लोग जब नमाज पढ़ के बाहर निकलते हैं तो कोई अपने बच्चा को लेके, बीमार बच्चे को लेके खड़ा रहता है, तो कोई पानी को लेके खड़ा रहता है और तमाम तरह के वो हिंदू लोग भी खड़े रहते हैं और वहां पे वो लोग भी दुआ मांग के फूक मारते हैं। और जब फूक मारते हैं तो बाद में हिंदू लोग कहते हैं कि मेरे बेटे का तबीयत में सुधार हुआ। इस तरह की बातें, मैं ग्रास रूट की बात बता रहा हूं, मैं साइंस और धर्म पे नहीं जा रहा, मतलब जो जमीनी स्तर की जो चीजें देखने को मिलती है। तो वहां पे तो हिंदू नहीं कहता कि ये मेरे बच्चे पे थूके, क्योंकि किसी के बच्चे पे कोई क्यों थूकेगा, वो दुआ मांग के फूक मारना जाता है। और वहां शाहरुख खान फूक मार रहे हैं जिसको गोदी मीडिया, अंधभक्त और तमाम लोग एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि शाहरुख खान ने जो इतनी महान गायिका थी, जो सारे जहां से अच्छा गाया था, उसके ऊपर थूक दिया। लेकिन मैं कहूंगा कि ये सरासर एक बेबुनियादी एक इल्जाम है। आपको क्या लगता है कि शाहरुख खान को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? क्या उनके धर्म को लेकर के उनको निशाना बनाया जा रहा है, या फिर बॉलीवुड से एक खास तबका जो है पिछले कुछ सालों में खड़ा हुआ, बॉलीवुड के खिलाफ खड़ा हुआ है, वो उनकी नफरत जाहिर करने की कोशिश कर रहा है और पूरी की पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? पहले तो मैं बता दूं कि शाहरुख खान वो एक एक्टर हैं और अपने एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। पहले भी अच्छा एक्टिंग करते थे, आज भी अच्छा एक्टिंग करते थे। यही शाहरुख खान की DDLJ मूवी और एक तमाम लोग ये जो अंधभक्त जो है देखते थे और देख के शाहरुख खान को अपना फैन तक हो गए थे। लेकिन बाद में जब मोदी सरकार बना, उसके बाद से जो हिंदू मुस्लिम किया जाने लगा, उसके शिकार हुए शाहरुख खान और इनको मुसलमान जो है और हिंदुओं के खिलाफ एक व्यक्तित्व दिखाने जाने लगा। दूसरा नंबर चीज, शाहरुख खान के पास आप देखेंगे तो उनका नेटवर्थ, मतलब उनके पास पैसा सलमान खान या अमिताभ बच्चन या तमाम जो एक्टर हैं उन सबसे ज्यादा पैसा है। तो ये भी दिखाया जाता है कि एक मुसलमान बंदा इतना पैसे वाला हो गया और इतना पैसे वाला हो गया और अब जो है हिंदुओं के ही पीछे पड़ गया। तो ये जो है हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला जा रहा है।
जहां तक रही बात बॉलीवुड की, तो ऐसे देखेंगे कंगना या तमाम जो बॉलीवुड के चंद जो छिछोरे लोग हैं जो एक्टिंग में तो उतने अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन वो राजनीतिक पार्टियां ज्वाइन करके और उनकी ज्वाइन करने के लिए या उनका चाटुकर्ता अभी से शुरू कर दिए हैं, उसके लिए वे लोग शाहरुख खान को टारगेट करते रहते हैं। लेकिन ये बताइए, कभी मैंने अमिताभ बच्चन हो गए, करण जौहर हो गए, ये सभी तो हिंदू हैं, कभी ये लोग शाहरुख खान की बुराई क्यों नहीं करते? देखिए, अभिनय एक अपनी जगह है, धर्म एक अपनी जगह है, और इन दोनों को, शाहरुख खान का तो अगर घर का उनका लाइफ देखिए तो बोलते हैं मेरे घर में मंदिर है, जो गौरी है वो जो है मंदिर में पूजा करती है और ये नमाज पढ़ते हैं और बोलते हैं कि दोनों की आजादी है हमारे घर में। तो ऐसा जो गंगा यमुना तहजीब शाहरुख खान के घर में देखने को मिलता है, तो इन अंधभक्तों को शाहरुख खान से तकलीफ होगी। मैं भी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता हूं, तमाम लोग जो हिंदू मुस्लिम एकता गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, वे लोग अंधभक्तों के एकदम दुश्मन नजर आते हैं, अंधभक्त उनको अपना दुश्मन मान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं शाहरुख खान पे चोट नहीं है। हर एक सेकुलर हिंदू और मुसलमान जो हिंदू मुस्लिम एकता चाहता हो और नफरत को बाय करना चाहता हो, उसके खिलाफ भी ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉलीवुड में कहा था कि बहुत सारे खुले विचारों के लोग रहते हैं। बॉलीवुड ने कई ऐसी फिल्में बनाई हैं जिसके लोग कहते हैं सामाजिक नजरिया भी बदला है, लेकिन आज बॉलीवुड को निशाने पर लिया जाता है। ये क्यों हो रहा है? कहीं इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति तो नहीं छुपी हुई है? राजनीति के सिवाय और कुछ नहीं है। अगर आप पहले के 50 के दशक, 60 के दशक, 70 के दशक आप फिल्म देखेंगे, हीरो में किसी हीरो जो है मुसलमान का भी एक्टिंग अभिनय करता है, और ये जो 60-70 साल से बॉलीवुड जो समाज में एक बदलाव लाना चाहता था, लोग थोड़ा मॉडर्न हो, शिक्षित हो, जागरूक हो, एक करके पूरी तरह से समाज को जागरूक किया था। इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि 1990 के दशक में भारत में गांव में एक लड़की को जींस पहनने की अनुमति नहीं थी, लेकिन आज गांव में हर एक लड़की के पिता उसको जींस पहनने की अनुमति दे चुके हैं। ये किसका देन है? ये बॉलीवुड का ही तो देन है। तो बॉलीवुड अपना कार्य तो करता रहा है, लेकिन जब 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो इनके पास एक बहुत अहम मुद्दा मिला। हिंदू मुसलमान ये मुद्दे खोज रहे थे, उसमें शाहरुख, सलमान और आमिर खान, और ये 3 खान बॉलीवुड के जो बहुत बड़े नाम थे, इनके ऊपर जो है प्रोपेगेंडा चला के कि आमिर खान इससे शादी कर रहा है, इससे डिवोर्स कर रहा है, चला के बॉलीवुड में भी हिंदू और मुसलमान ऐसा कर दिए हैं कि शाहरुख खान का कोई फिल्म आता है तो आरएसएस का जो पेज है, आरएसएस का ऐसे कई ग्रुप है, उस ग्रुप पे चलाया जाता है कि इस मूवी को बाइकआउट करो। तो ये लोग अपना कार्य करें, शाहरुख खान अपना कार्य करे, और मैं बता रहा हूं समय बदल रहा है, बदलते हुए समय के साथ सारी चीजें ठीक हो जाएगी, क्योंकि नफरत जो है क्षणिक होता है और प्रेम और सद्भाव जो है एक चिरकालीन होता है। बॉलीवुड पे लगातार आरोप लगते रहता है कि ये भारतीय संस्कृति को खत्म कर रहा है, भारतीय संस्कृति के साथ मजाक करता है, उसको लेकर के भी लगातार बॉलीवुड पे आरोप लगते रहते हैं। भारतीय संस्कृति को अगर खराब कर रहा है तो मान लीजिए, आज तो छोड़िए, हरिजन छोड़िए, यादव छोड़िए, अगर ब्राह्मण तबके को भी लिया जाए तो वो भी अपने बेटी को बोलता है, मतलब जींस पहनने को अलाउड किया है। तो कहीं न कहीं देखा जाए, बॉलीवुड आप कह रहे हैं जो संस्कृति को खराब कर रहा है, ये बात सरासर गलत है। बॉलीवुड संस्कृति को नहीं खराब कर रहा है, बल्कि लोगों के अंदर एक ऐसी सोच दे रहा है कि जहां लड़का और लड़की एक समान है। आपको ये भी बता दे कि जो बॉलीवुड की आप तो, हाँ बोलिए, क्या बोलिए? बॉलीवुड में ये भी आरोप लगता है कि जो फिल्में बनते हैं उसमें जम करके नशे का सीन जो है दिखाया जाता है। लोग जो है नशे करते हैं, पार्टियों में जाते हैं, बियर बार में जाते हैं, बियर का प्रचार जोर शोर से होता है, और साथ ही साथ स्मोकिंग वगैरह का प्रचार उसमें जोर जोर से होता है, कोई ना कोई सीन डाल दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति और युवाओं को नुकसान तो पहुंचा रहा है ना। वही मैं कह रहा हूं कि बॉलीवुड में अगर नशा और इन सारी चीजों का प्रचार कर रहा है तो तब पर भी व्यक्तिगत तौर पे हमारे पास एक विकल्प है। सेंसर बोर्ड ने जब उसे पास किया है तो एज ए व्यक्ति हमारे पास भी एक च्वाइस है कि उस मूवी को मैं देखूं या न देखूं। आपको बता दूं कि संस्कृति को बर्बाद करने के बजाय एक बंदे ऐसे ही मुझे कह रहे थे कि मोबाइल लड़के लड़कियों को खराब कर रहा है, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि केरला का एक कुली इंटरनेट, रेलवे के इंटरनेट से पढ़ के मोबाइल के माध्यम से आईएएस बन जाता है। तो याद रखिए, चीजें जो है आदमी के नियत पे निर्भर करती है। अगर बॉलीवुड में नशा ज्यादा दिखाया जाए ऐसा, तो सेंसर बोर्ड उसे पास किया है, तो एज अ मैं अगर अच्छा व्यक्ति हूं तो मैं कहूंगा कि मैं उसे नहीं देखूंगा। एक तो मेरे पास चॉइस है। नहीं, बॉलीवुड पे ये भी आरोप लगता रहता है कि वो अब अश्लीलता को बढ़ावा दे रहा है, ऐसी फिल्में लाता है जहां पर ऐसे कपड़े पहने जाते हैं जिसको लेकर के आप परिवार के साथ मूवी नहीं देख सकते। इस तरह के भी तो आरोप लगते हैं बॉलीवुड। देखिए, बॉलीवुड सेंसर बोर्ड जो पास करता है, बॉलीवुड का उद्देश्य क्या है कि समाज में एक थोड़ा सा शिक्षा देना और दूसरा ज्यादा से ज्यादा पैसे बटोरना। तो मूवी कई तरह के आते हैं। बहुत बार अश्लीलता वाली आप मूवी बोलेंगे, मैं नहीं कहूंगा नहीं आती है, आती है। एक छोटे कपड़े पहन के डांस करने वाला आता है,
लेकिन बहुत बार आप देखेंगे कि उसमें जो है अच्छी चीजें भी आती है, जैसे आर्ट मूवी आती है, जैसे बागवान एक मूवी था, तमाम ऐसी मूवी थी। तो बॉलीवुड जो है कुछ जो है ऐसी चीजें करता है तो कुछ अच्छी चीजें करता है। हमारे पास चॉइस है कि 10 फिल्म रिलीज हुआ, उसमें कौन सी फिल्म को हम देखें। चलिए, हमारे से बात करने के लिए